की, बड़े पक्षियों की, कई चीटियों की सेवा करने की, उनकी दया हमको मिलेगी। परंतु तू बन तो तेरी दया सब बेचारों को मिल जाएंगी। तेरे ही कृपा से सब बेचारे हरे भरे हो जाएंगे। जानवर, पक्षी, पशु, जड़, चेतन, वृक्ष आदि सब हरे भरे। अभी देखो वृक्ष आदियों में भी ताकत नहीं है ना, फल फूल अनाज वगैरह सब बेचारे सब देते भी है, परंतु देखो वो ताकत नहीं है। पीछे सब में बल आएगा, ये तत्व आदि में तुम्हारे बल से सब में है। इसलिए तू अपने पर दया कर तो सबके ऊपर दया तेरी हो जाएगी ऑटोमेटिक। लेकिन तो उनके ऊपर ऐसे करेंगे तो ये क्या कैसा होगा? नहीं, ये कर दया। दया का मतलब ये अपने को पवित्र बना और मनुष्य को पवित्र बनाने का रास्ता दी। तो मनुष्य बनने से मनुष्य के जो भी है ये मनुष्य का सब फर्नीचर, जैसे घर का मालिक होता है, घर में कितना फर्नीचर होता है, किसके लिए है? मनुष्य के लिए है ना। तो ये भी संसार मनुष्य के लिए है। खाना पीना ये सब शोभा, जैसे घर में नहीं रखते दादा घर में है ना, तो बिजली ये सब बना के रखते हैं, शोभा रखते हैं ना। तो ये भी हमारे संसार में शोभा है ये चीजों का, परंतु है किसके लिए? मनुष्य के लिए। मुख्य मनुष्य है ना, तो ये सब जो फर्नीचर है, सजावट है। तो मनुष्य अच्छा हो जाएगा तो उसके घर की सजावट अच्छी हो जाएगी, और मनुष्य गिरता है तो उसके घर की सजावट गिरती है। तो अभी पहले सजावट को बनाना है या मनुष्य को बनना है? धनी को बनना है ना। पहले तो धनी बनेगा तो उसका अपने आप उसके लिए मकान अच्छा बनेगा, मकान अच्छे के लिए अच्छा फर्नीचर बनेगा, सब अच्छा होगा। तो पहले जिसको बनना है उनको बनने का पुरुषार्थ रखना चाहिए। तो पहली कोशिश करनी है अपने को। इसलिए बाप कहते हैं पहला आत्मा मुख्य, शरीर से भी पहली मुख्य आत्मा। आत्मा बनेगी तब शरीर बनेगा, ऐसे नहीं शरीर बनेगा तब आत्मा बनेगी, नहीं। शरीर पीछे कर्म, किस कर्मों के आधार से शरीर बनता है? आत्मा के कर्म। तो मेन तो आत्मा है, और आत्मा को कौन बनाएगा? परमात्मा। इसीलिए उसको जानना पड़ता है। तो बनाने वाला उसको न जानेगा तो बनेगा कहां से? इसीलिए उसको भी जानना पड़ता है। तो आत्मा को और परमपिता परमात्मा को बनाने वाले को समझना पड़ता है। जब समझेंगे तभी तो बनाने वाले के हाँ कनेक्शन में आएंगे ना। वो कहते हैं मुझे याद करो, अगर हम समझे क्यों याद करें? सब पता लगेगा भाई इसके इस करने से हम बनेंगे, हमारे को उससे ताकत मिलेगी, बल मिलेगा। तो जब ये हम जानेंगे तब तो डिक्टेशन रहेंगी ना। तो इसके लिए उसका ज्ञान जरूर चाहिए। तो हमको अपने बनने के लिए ये बातें जाननी पड़ती हैं, और जान कर करके उससे कनेक्शन जोड़ना पड़ता है, और जोड़ कर करके उससे अपना बल लेना पड़ता है, तभी तो हम सुखी बनेंगे। तो ये तो सभी बातें एक दो के संबंध में है ही। तो इसी सभी जो संबंध की बातें हैं वो समझने की, बाकी संबंध की ये सभी वो भी नक्शे में क्यों आप लोग जब पुराने हो 10 बरस के अथवा कुछ अभी आए हो, अच्छे समझते हो, तो उन्हों को समझाया जाता है कि भाई चलो ये सभी कैसा है, मनुष्य मुख्य है, उसके साथ सभी का फिर कनेक्शन है, समझा देने आता है। लेकिन बिल्कुल नए जो है ना, उनको डर करके फिर ये बातें में तो मुझ पड़ी, इसीलिए उनको तो खाली बाप का रिलेशन, बाप मैं क्या, और उसके साथ संबंध कैसे रखो, और अपने कर्मों को स्वच्छ कैसे बनाओ, बस इतनी बातों में ले जाना है। जब वो समझ जाएंगे, बुद्धि स्वच्छ जितनी होती जाएगी ना, अपने आप बातें समझ में आती जाएगी, क्योंकि स्वच्छ बुद्धि में ये बैठेगा। जिसकी बुद्धि स्वच्छ नहीं है ना, उसमें ये नॉलेज भी है, नॉलेज है बहुत उसका नॉलेजफुल का, जो नॉलेजफुल गॉड है उसका नॉलेज है। तो उसका नॉलेज कोई ऐसी जैसी बुद्धि में नहीं। बड़े आते हैं तत्व को बिठा करके पावर बनाने के लिए, तो तत्व भी जो उनके बच्चे बनेंगे ना, जो उनके बनेंगे दोनों को कहते हैं बैठेंगे। जो मेरे बनेंगे नहीं तो कभी बैठेंगे नहीं, तो मेरे बनेंगे तो ऐसी पतित आत्माएं भी ऐसे ज्ञान से पावर बनती। तो इसीलिए कहते पहले मेरे तो बनो, मेरे में तो पहले विश्वास रखो। तो विश्वास ही न होगा तो फिर मेरे से प्राप्ति क्या करेंगे? इसलिए कहते हैं मेरे बन कर करके मेरे द्वारा फिर जो प्राप्ति होती है उसको ग्रहण करते जाएंगे, प्रैक्टिकल जीवन बनाते रहेंगे। तो ये सभी चीजें अच्छी तरह से बुद्धि में रख कर करके अपनी भी उन्नति करनी है और दूसरों की भी उन्नति करनी है। तब फिर करनी है दूसरों की, ऐसे भी नहीं। ये भी दान करना है, दूसरों की सेवा करने से सेवा का फल होता है ना। मनुष्य ये क्यों जनता सेवा करती है, ये फिर रोगियों की सेवा, गरीबों की सेवा क्यों करते हैं? सेवा का फल होता है ना। तो ये भी हमारी सेवा का भी अपने में होना चाहिए कि दूसरों को ये सच्चा मार्ग बतलाएं, सच्चा रास्ता दें। तो ये सेवा सबसे श्रेष्ठ है।
तो ये सेवा करने का भी शौक होना चाहिए ना, क्योंकि सेवा का फल है, इसे मिलता है। एक हम अपना पुरुषार्थ करते हैं तो उससे भी हम बनते हैं, फिर सेवा करते हैं दूसरे को बनाते हैं, उसका भी फल अपने को मिलते हैं। तो ये सभी अपने में जमा करने की चीजें हैं ना, तरीके अपने को और आगे धनवान अथवा उच्च बनाने का। तो ऐसा करने के लिए पुरुषार्थ रखने का ही चाहिए। और आएगा ऑटोमेटिक, जिसको जो चीज मिलती है दिल में आएगा तो दूसरे को नहीं अच्छी है, बेचारा दुखी है, ये हम तो चाहते हैं सारी दुनिया दुखी है, भले कोई दूसरा व्यक्ति को सुखी समझे। हम जानते हैं कि वो बेचारे को सुख का पता ही नहीं कि सुख क्या चीज है। ये बेचारा जैसे होते हैं ना, वो कहते हैं क्या होता है, कुत्ता होता है ना, तो उस बेचारे को हड्डी मिलती है ना, वो हड्डी को सबने माल मिलाया होता, वो खाता है, खाता है तो हड्डी उसकी लगती है ना, तो उसका अपना ही खून वो खाता रहता है। लेकिन वो समझता है मुझे हड्डी मिली है ना, उसको खाता रहता, बड़ा मजा, लेकिन अपने राय खून करे वो पता नहीं चलता है। ये मिसाल देते हैं कुत्ते का, तो हड्डी खाते हैं लेकिन उसको हड्डी लगती है, अपने मुख से उनका ही खून निकलता है, वो चूसता जाता है, तो वो समझता है आपको हड्डी मिली है। तो ये भी दुनिया वाले समझते ये सुख जो मिला है ना, है हड्डी है कुछ नहीं उसमें, परंतु वो समझते बस हमको सुख मिला है। तो हम तो जानते नहीं वो अपना ही, जैसे उसे और ही दुखी हो रहे हैं, वो अपने और ही अपने को खराब कर रहे हैं, इसलिए हम तो जानते हैं ना, तो उसको उसे छुड़ाना है। अरे भाई तो अपना खराब कर रहे हो, इसीलिए ये अपना और ही हानि कर रहे हो, ये तुम्हारा सुख नहीं है, ये हानिकारक है। तो हम तो जानते हैं नहीं, तो हमारा पुष्ट धर्म है उसको उसी से छुड़ाना। हम जो देखते हैं कि वो अपना हानि कर रहा है, उनको पता नहीं लगता वो हानि में खुश है, वो समझते बड़े सुखी है, हमको कोई दरकार नहीं है। तो हम लोग भले उसी समय वो थोड़े देखो कहीं होते नहीं, डॉक्टर से कोई पेशेंट होते हैं, दवाई करने से ऑपरेशन से डरते हैं, और तो डॉक्टर तो जानता है बेचारे की लाइफ चली जाएगी, तो वो किसी न किसी तरीके से उनका जो अच्छे होते हैं तो कोशिश रखेंगे तो नहीं बेचारा इसकी जान छूट जाए। तो उसमें कहना माँ भी होती है ना, बच्चे को कड़ी दवा पिलाते तो बच्चा तो वो चिल्लाएगा कड़ी दवा पीने में, तो वो फायदा है ना। तो देखो हम भी अभी जगत के बड़े है, जैसे हमारे से अभी जगत रचता है, भले बाबा हमको रचता है तो हम फिर अपनी हम ही सर, तो हमारा काम है कोई नई दवाई लेते है ना, तो भी जैसे माँ होती है ना, तो कहेंगे नहीं इस बच्चे का आदमी कल्याण है, तो हम कोशिश करनी चाहिए, उसमें बेअभिमान नहीं होना चाहिए। तो लाते बच्चा होता है आदमी मारेगा, होते ना माँ पिलाती तो लगाएगा ऐसा नहीं है, लाभ भी लगाएंगे कोई ऐसे भी करेंगे, कोई गाली भी देंगे, पर तो हमको वो इंसल्ट नहीं समझनी चाहिए। हम सब ऐसे भी नहीं किसको जाके नाम पकड़ के दियो ये हम समझाते कहीं डरते हैं, यहाँ वो समझते हैं देखा श्री राम डरता है, कोई इंसल्ट करते हैं, कोई ऐसे करते हैं, तो इसमें बेअभिमान की बात नहीं है, नहीं, इसमें तो हमारा काम है। जैसे माँ होती है, देखा है कभी आपका बच्चे होते ना, कभी वो दवाई लेने में बहुत पैसे दे होते हैं, तो माँ बाप जो होते हैं ना कि देख कर देना है, ऐसे तो भी नहीं जो कोई तिरस्कार करे ज्ञान का नहीं, समझो भाई ये सब जो उठाने जैसा है, और तो पहले इसको थोड़ा ऐसा लगता है पर ये उठाने जैसा है, तो उसको थोड़ा तरीके से देना चाहिए। तो कहते तिरस्कार भी नहीं करा, ऐसे भी नहीं है कि ऐसे कुछ जो ज्ञान का तिरस्कार कर, उसका दोष तेरे सिर पर चलेगा। तो तिरस्कार भी नहीं कराना है और देना भी है, ये युक्ति से चलना है, समझा? तो दोनों बातों को समझना, ये दोनों बातों की खबरदारी है। ऐसे भी नहीं देहाभिमान में अपने को डरना है, अपने को भी देहाभिमान में नहीं डरना है, और तिरस्कार भी नहीं कराना है, दोनों बातों को संभाल करके सर्विस में रहना है, चलना है। तो ये सभी चीजें समझते अपना बनाते और पुरुषार्थ करते चलना, इनको कहेंगे पुरुषार्थ। ताकि ऐसे नहीं बस समझ लिया बाबा आया है, हम बाबा के हैं, हम आत्मा है, वो परमात्मा है, ये चक्कर ऐसा सबको ज्ञान है, ऐसा नहीं, ऐसा समझ के बस अपने को ज्ञानी समझ के बैठ जाओ। तो उसी पर मिसाल है कि कहते हैं सिंधी में, कहते हैं आप लोगों में भी कुछ ऐसा होगी, कोई लगी है तो आप पछाड़ी है वो, परंतु आपके भाषा में पता नहीं क्या आगे है मुझे, वो जुआ होता है ना, एक उसका मिसाल देते हैं। तो जुए में एक कहानी है, उसने एक हल्दी होती है ना, सब्जियों में डालते हैं, उसने जुए ने एक हल्दी की गांठ उसको मिली,
तो उसने समझा हम भी बड़े हड्डी यानी दुकान वाला हो गया बना के हमको कभी मसालों का दुकान वाला हो जाए। तो उसको कहते हैं कि उसने थोड़ा उसको मिला तो उसने अपने को सारी दुकान वाला समझा, वैसे तो ये थोड़ा मिला तो समझे तो हम बस हो गए हैं। तो ये मिसाल है। ऐसे मिसाल आप लोगों में भी होगा, लेकिन हमको भाषा नहीं आती है ना, तभी हम आपकी भाषा में कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो ये सभी बातें हैं। तो ये सभी बातों को समझ करके अपना पुरुषार्थ रखेंगे। तो ऐसे ऐसे रखते रहेंगे और शौक भी रखते रहेंगे, अपना जीवन भी अच्छा करेंगे, दूसरों का अच्छा करेंगे, तो जरूर है दूसरों की आशीर्वाद मिलेगी। जो बनेगा, जिसको सुख मिलेगा, जो आप लोगों को शांति सुख जीवन में आया है तो ऑटोमेटिक निकलता है। देखो हमारे जीवन कौन बनाने वाला है, तो उसके प्रति ऑटोमेटिक हमारी शुभ इच्छाएं अथवा शुभ भावनाएं उठती, ये ऑटोमेटिक होता है। तो ये भी चीज ऐसी है, जितना जितना हम दूसरों को बनाएंगे उसकी शुभ भावनाएं शुभ इच्छाएं हमको भी उनकी मदद मिलेगी। तो ये ऑटोमेटिक है, इसमें कोई ऐसे नहीं जैसे दया मांगने की है या कृपा मांगने की या दया करने की है या कृपा, वो तो एक आर्टिफिशियल तरीका बना लिया है ऐसा। दया कृपा ब्लेसिंग, हाँ ये ब्लेस करना है, ये ब्लेस ऐसा ऐसा थोड़ी होती है, नहीं। ब्लेस तो प्रैक्टिकल है ना, जो कर्म बनाते हैं और जो करेंगे उसका ब्लेस हो ही जाता है। बुरा करेंगे बुरी होगी, हाँ अच्छा करेंगे अच्छा होगा, वो जो करते हैं उसकी ऑटोमेटिक होती है। पर तो ये तो एक भक्ति मार्ग का आडम्बर वाया क्लेश, सबको ऐसा ऐसा करता था, वो खुश होते थे भाई ऐसा किया। पर तो ये एक रवाज भक्ति मार्ग का। वास्तव में जो अच्छे कर्म करते वो करते ही पाते ही है, उसको ऑटोमेटिक प्लेस होती ही है। पर ये काम चल गया है नहीं, तो इसमें बहुत मनुष्य ठहर गए हैं, तो सब दिन ऐसे करेंगे तो हमारा तो पहले भक्ति की भावना अनुसार जब पत्थर से भी कुछ मिल जाता है तो कोई ऐसा करेगा मनुष्य, तो मनुष्य से भी कुछ हो सकता है, पर तो अलग काल के लिए। भाई चलो आज प्लेस किया आया तो कोई रोगी तो ऐसा किया उसका रोग थोड़ा ठीक हो गया, तो समझेंगे कि भाई नहीं देखो इसके ऐसे करने के बाद ये अलग काल की भावना, उसकी भावना रही नहीं भाई ये हाँ भगवान का है कुछ है, वो भावना रखी उसको कभी यहाँ उसकी भावना का रिटर्न कुछ मिल भी जाए, और अलग काल में फिर कोई रोग होगा, फिर कुछ और बात होगी, फिर क्या हुआ भला क्या हुआ, चलो थोड़े समय के लिए सफा हुई तो और कोई बीमारी हो जाएगी या कोई और बात होगी। फिर ये तो है हम सदा के लिए इसी बातों से छूटने का यत्न ले, इसीलिए उसको अलग काट ये सदा का ये है फर्क। इस बातों को समझ कर रखे और अपना पुरुषार्थ आगे करने का, तो ऐसे पुरुषार्थ में लगे रहना है, इसको कहेंगे पुरुषार्थ। बाकी खाली ये ज्ञान अभी बुद्धि में आया बस बैठा नहीं है, अभी घर को बैठ के आना बस समझा नहीं, अभी तो अभी हम भी 28 वर्ष से समझते रहते हैं, जरूर कोई पढ़ाई है दिन दिन रोज कभी पढ़ते नहीं, तो हम 28 वर्ष से सुना है क्या ज्ञान नहीं बुद्धि में आया है क्या, पर तो अभी तक भी कहते नहीं सुनना है, अभी तक सुनते थे वो टेप सुनते हैं रोज के वचन सुनते हैं ना, तो ज्ञान स्नान करना ये करना ये भी रोज का अच्छा है, इससे बुद्धि रिफ्रेश होती है और फिर इसमें बुद्धि अच्छी चलती है, तो फिर फालतू संकल्प इधर उधर के नहीं और अपने कर्मों के ऊपर भी अच्छे संकल्प रहते हैं तो कर्म भी अच्छे रहते हैं, कर्म अच्छे है तो वो भी अच्छे हैं, तो सब में अच्छे अच्छे होते थे। तो ये हेल्प है ना, उसी हेल्प को पकड़ते चलना चाहिए, ऐसा नहीं अभी हमको हेल्प की दरकार नहीं है, हम अपने चलो ये 10 दिन बैठ के देखो घर में क्या हाल हो जाता है, वो हो जाएगा थोड़ा वाटर होता है आटा भी करते हैं पेट हो जाता है, तो जरा ना एकदम तो थोड़ा वाटर खोलेगा गिरा हो जाएगा पानी हो जाएगा एकदम, तो ये जो नशा करा है नहीं तो वो पानी हो जाएगा एकदम, तो इसको कहते हैं थोड़ा वाटर। तो ऐसा तो नहीं है ना, थोड़ा वाटर वाला नशा नहीं चलाना है, तो चलेगी बस तो